हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या है और आज सोमवती अमावस्या के दिन मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 16वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 15 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म का 16वां अध्याय शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी का मंत्र। ईश्वरी कमला लक्ष्मी शुचला भूति हरिप्रिया पद्मा पद्माल्य संपद रमा श्री पद्माधारिणी द्वारदिशितानि नामानि लक्ष्मी सम पूजा यह पठेत स्थिरा लक्ष्मी भर्वतस पुत्रादिर्धि समाहा। दोस्तों, ये लक्ष्मी द्वादशान स्रोत है। इस स्रोत में देवी लक्ष्मी के 12 नाम बताए गए हैं। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्माल्य, संपदा, रमा, श्री, पद्मधारिणी। इन 12 नामों का जाप करने से भक्त को स्थिर लक्ष्मी जानी धन और संतान का सुख मिलता है और दरिद्रता भी दूर होती है। मंत्र जाप करने से पहले देवी लक्ष्मी का पूजन करें। देवी लक्ष्मी को कमल और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। वस्त्र, पुष्पहार, कुमकुम आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं, भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। लक्ष्मी मूर्ति जी के सामने आसन लगाकर बैठे और स्फटिक की माला की मदद से 108 बार मंत्र जाप करें। आसन कुश का हो तो और भी अच्छा रहता है। इन दीपावली के 5 पर्वों पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस लक्ष्मी द्वादश नाम स्रोत का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है और इस स्रोत का पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। इसलिए इस स्रोत को आप अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको कार्तिक मास महात्म का में जो हमने आपको पहले कार्तिक व्रत में जो प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, हरि भजन, हरि जागरण, दीपदान के बारे में जानकारी दी थी और उसके साथ साथ अब मैं आपको 15वें अध्याय में मैंने आपको बताया था कि कार्तिक व्रतों के लिए कौन सी वस्तुएं हैं जो उनके लिए निषेध हैं। तो आज के बारे में हम बात करेंगे कि कार्तिक के महीने में तेल लगाना वर्जित क्यों माना जाता है। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, आगे की कथा हम आगे की अध्यायों में बताऊंगी। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 16वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 15वें अध्याय में अब तक हमने पढ़ा कि जलंधर नारद जी की बात मानकर अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास भेजता है और उनसे कहता है कि वो है जलंधर से क्षमा मांगे और अपना सब कुछ त्याग दे और इससे कि भगवान शिव के उनका एक गर्व प्रकट होता है जो कि स्व कीर्ति मुख होता है और जिसकी वजह से राहु को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन भगवान शिव उसे शांत कर देते हैं। इसीलिए अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र ही कथा सुनाई है कि अब कृपा करके आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने भगवान शिव की सभी बातें कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने भगवान शिव के पास कैलाश पर जाकर सब वृतांत सुनाया और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह तो उसके ही वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सह जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए।
यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहा, उसे आपका अंश और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा है। ये बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। शिव जी के इन वचनों सुनकर विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? मैं सुदत्ते जलंधर को अवश्य ही मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शिव जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश की ओर घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी के नंदीगण उससे युद्ध करने की आगे आए तो कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी मृदंग शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के चारे शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शिव की क्रोध की सीमा नहीं। फिर तो वह उसके उस समय उनके मुख से एक बेहद भयंकर कृत्य उत्पन्न हुए, जिसकी दोनों की जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वे युद्ध भूमि जाकर सब असुरों का चवन करने लगी और वे शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।